हेलो लर्नर्स, आज हमने जो डेफिनेशन मेंशन की वो भी स्टेटस की ही है। तो इसमें है एक व्यक्ति की एक समूह में या दूसरे समूह में एक पद हो सकता है। तो एक व्यक्ति का एक समूह में या दूसरे समूह में उसकी श्रेणी में पद हो सकता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है हार्टन और हंट की। हार्टन और हंट की डेफिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति का एक समूह में भी हो सकता है और दूसरे समूह में भी पद या श्रेणी हो सकती है। नेक्स्ट है संस्थागत व्यवस्था में पद का सूचक है जिसका निर्माण स्वतः हुआ है। ये किसने कहा? किंग्सले डेविस ने। और उसके बाद है वर्ग द्वारा अनुमानित व्यक्ति का मूल्य। तो ये बहुत ही अलग डेफिनेशन है। ये किसकी है? सेकार्ड और बकमैन की। तो इन्होंने क्या कहा? वर्ग द्वारा, यानी कोई भी क्लास है उसके द्वारा अनुमानित, उसने बताया कि किसी व्यक्ति का मूल्य क्या है। अच्छा स्टेटस है तो अच्छा मूल्य हो गया, अगर लो स्टेटस है तो लो मूल्य हो गया। तो किसने कहा? सेकार्ड और बकमैन ने। उसके बाद है किसी भी समाज में किसी के प्रति आदर, प्रतिष्ठा या प्रभाव की मात्रा है। किसका हमें कितना प्रभाव पड़ रहा है, किसका कितना प्रतिष्ठा करें। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ रहा है तो उसका अच्छा पढ़ा रहा है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मल पढ़ा रहा है तो नॉर्मली प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से किसने बात की? ये की मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये भी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन थी और ये चारों ही अभी ज़्यादा नहीं पूछी गई हैं, तो इनको लर्न कर लीजिएगा। और आपको लर्न करने के लिए मैंने बताया किसी व्यक्ति की एक समूह में दूसरे समूह में हो सकती है या उसमें ही, तो हार्टन हंट। अगर स्वतः निर्माण हो रहा है और ये समाज द्वारा स्वीकृत भी, और बहुत लंबी डेफिनेशन है, मैंने शॉर्टकट में मेंशन किया, डेविस की है। अगर वर्ग बता रहा है आपका मूल्य क्या होगा, तो सेकार्ड बकमैन हो जाएंगे। आदर और प्रतिष्ठा प्रभाव कितना पड़ेगा, तो मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।